गुड इवनिंग गाइस। कल हमने 1.3 की इंट्रोडक्शन पूरी करी थी, जिसमें हमने सबसेट्स के बारे में पढ़ा था, सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स पढ़ा था। एंड फिर उसके बाद हमने इंटरवल्स ऐसे सबसेट ऑफ रियल नंबर पढ़े थे, पावर सेट के बारे में जाना था, और साथ में हमने यूनिवर्सल सेट के बारे में जाना था। तो आज हम पूरी की पूरी 1.3 एक्सरसाइज करेंगे। 1.3 एक्सरसाइज में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स। ये सबसेट के साइन होते हैं। मैंने आपको सबसेट के बारे में जब सब पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि इस तरीके का जो साइन होता है, इस तरीके का ये होता है कि जब कोई सेट किसी सेट में कंटेन होता है, मतलब कि ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। और जब ऐसा होगा तो इसका, और ए और बी के बीच में होगा, इसका मतलब होगा ए इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ बी। ओके, सो फर्स्ट पार्ट है 2 3 4 ब्लैंक 1 2 3 4 5 की। जो 2 3 4 है वो 1 2 3 4 5 में 2 3 4 जो है वो 1 2 3 4 का सबसेट है या नहीं है। सबसेट की डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था कि टू सेट्स, सपोज ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी इफ़ एंड ओनली इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ इन द एलिमेंट ऑफ बी। तो अगर आप 2 3 4 को ए माने और 1 2 3 4 5 को बी माने, तो देखिए हर एक ए का जो एलिमेंट है 2 3 4 क्या वो बी में है, तो आपको 2 यहाँ पे दिखेगा, 2 यहाँ पे भी दिख जाएगा, 3 यहाँ पे दिखेगा तो 3 यहाँ पे भी दिख जाएगा, और 4 यहाँ पे दिखेगा तो 4 आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा। तो इसका मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ, जो हर एक एलिमेंट जो ए का है वो आपको बी में दिख ही जाएगा। इसका मतलब जो 2 3 4 होगा हमारा वो सबसेट होगा 1 2 3 4 5 का। 2 3 4 इज ए सबसेट ऑफ 1 2 3 4 5। उसी तरीके से हमारे पास सेकंड पार्ट है, ए बी सी इज़ ब्लैंक बी सी डी। तो क्या ए बी सी जो है वो बी सी डी में आते हैं, मतलब अगर हम इसको ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ इन द एलिमेंट ऑफ बी है या नहीं है। तो आप देखेंगे इसमें ए है तो इसमें ए आपको कहीं नहीं दिखेगा। तो आपको ए सेट का एलिमेंट स्मॉल ए ऐसा मिल रहा है जो आपको बी सेट में नहीं दिख रहा। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हर एक एलिमेंट दूसरे सेट में आना चाहिए, तभी वो सेट सबसेट होगा दूसरे सेट का। लेकिन यहाँ पे आपको जो ए है वो आपको बी में नहीं दिखेगा, इस वजह से जो आपका ए बी सी है वो सबसेट नहीं होगा बी सी डी का। तो नॉट सबसेट का साइन आ जाएगा इस तरीके से। उसके बाद आपके पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में है, एक्स सच दैट एक्स इज़ ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, ब्लैंक एक्स सच दैट एक्स इज़ ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अब आप देखें, जो आप सपोज़ कीजिए एक स्कूल है आपके पास पूरा, इस स्कूल में फर्स्ट क्लास के बच्चे भी होंगे, सेकंड के भी होंगे, सो ऑन टू 11th के भी होंगे, फिर इस तरीके से आपके पास 12th के भी होंगे। तो पूरे स्कूल में जो सारे बच्चे आएंगे, तो क्या 11th के बच्चे भी तो पूरे स्कूल के बच्चों में से आएंगे ना। तो सबसेट का मतलब कि होता है कि हर एक एलिमेंट दूसरे सेट में होना चाहिए। तो अगर हर एक एलिमेंट, जिसके हर एक एलिमेंट दूसरे सेट में हो, तो वो वाला सेट दूसरे सेट का सबसेट हो जाता है। अब 11th क्लास के सारे बच्चे स्कूल के सारे बच्चों में आएंगे, तो इसका मतलब 11th क्लास के बच्चे जो होंगे वो स्कूल के सभी बच्चों का क्या होंगे, सबसेट होंगे, ठीक है। तो इस वजह से जो एक्स आपकी 11th क्लास के जितने भी बच्चे होंगे वो आपके स्कूल के बच्चों में से ही हैं। तो सारे के सारे 11th क्लास के बच्चे आपके स्कूल के बच्चों में आते हैं, इसलिए इसमें भी सबसेट होगा। जो 11th क्लास के बच्चे होंगे वो सबसेट होंगे आपके पूरे स्कूल के बच्चों के, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास फोर्थ पार्ट, जिसमें है एक्स सच दैट एक्स इज़ ए सर्कल इन द प्लेन ब्लैंक एक्स सच दैट एक्स इज़ ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। तो हम एक प्लेन कंसीडर करते हैं, फॉर एग्जांपल एक्स और वाई एक्सिस को प्लेन कंसीडर करते हैं। तो कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज़ ए सर्कल इन द प्लेन। इस प्लेन में आप कोई भी सर्कल ले लें, ठीक है। तो सपोज कर लेता हूँ मैं ये सर्कल ले लेता हूँ, ठीक है। दिस इज़ माय सर्कल एक्स सच दैट एक्स इज सर्कल इन द प्लेन। सपोज ये कोई सर्कल है, ठीक है, जो कि किसी इस प्लेन में सर्कल है। तो मुझे दूसरा एक्स इज एक्स सर्कल इन द सेम प्लेन, इसी प्लेन में एक सर्कल लेना है, लेकिन उसका रेडियस 1 यूनिट होना चाहिए। अब रेडियस 1 यूनिट हो सकता है आपने इस तरीके का हो, ठीक है। तो ये 1 यूनिट का रेडियस है, ओरिजिन से लेकर सर्कल के किसी भी पॉइंट तक जो रेडियस आता है वो 1 यूनिट का है। अब ये जो 1 यूनिट सर्कल है, ये हो सकता है आपने जो सर्कल है उसके अंदर हो। अगर उसके अंदर होगा तो ये 1 यूनिट का सर्कल सबसेट हो जाएगा आपके सर्कल के। लेकिन अगर आपने जो सर्कल लिया, ठीक है, आपने जो सर्कल लिया था, सपोज करिए ये 1 यूनिट का सर्कल है और आपका जो सर्कल है वो इस 1 यूनिट के अंदर था, तो इसका मतलब आपका सर्कल सबसेट हो गया, तो फिर कंडीशन को वो मान लेता है। लेकिन
किसी भी चीज़ को गलत प्रूफ करना हो तो आपको एक एग्जांपल प्रूफ काफ़ी है जो स्टेटमेंट को गलत प्रूफ कर दे। तो हम एक लेते हैं एक्स जेड एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन। सपोज कीजिए मैंने इस प्लेन में ये सर्कल ले लिया, ठीक है। अगर ये सर्कल ले लेता हूँ और मुझे एक सर्कल और लेना है उसी प्लेन में जिसका रेडियस 1 यूनिट हो, तो मैंने एक ये सर्कल ले लिया जिसका रेडियस 1 यूनिट है। तो क्या ये पूरा का पूरा सर्कल इस सर्कल में है? नहीं है। तो इसका मतलब दिस सर्कल इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ दिस। तो एक एग्जाम्पल काफ़ी है किसी की चीज़ को गलत प्रूफ करने के लिए, और वो एग्जाम्पल मैंने ये लिया। आप मल्टीपल एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। इस वजह से जो फोर्थ पार्ट में एक्स जेड एक्स इज सर्कल इन द प्लेन ब्लैंक एक्स जेड एक्स इज सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट, इसमें ये सबसेट नहीं होगा। उसके बाद आपके पास है एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्राइंगल इन ए प्लेन एंड एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन। अब आप किसी प्लेन में ट्राइंगल लेते हो सपोज करो, और किसी प्लेन में रेक्टेंगल लेते हो, तो एक कंडीशन तो ये होती है, जो सेम प्लेन में आपने ट्राइंगल भी या रेक्टेंगल भी लिया और इसमें आपको कोई भी सबसेट नहीं दिख रहा है एक दूसरे का। सबसेट का मतलब होता है कि उसी के अंदर होना चाहिए वो चीज़। तो ट्राइंगल क्या रेक्टेंगल के बीच में है? नहीं है। रेक्टेंगल क्या ट्राइंगल के बीच में है? नहीं है। तो इस केस में ये तो सबसेट नहीं होगा। तो आपको एक ही कंडीशन काफ़ी होती है, जो गलत प्रूफ हो जाए तो वो पूरी स्टेटमेंट गलत कर देती है। तो इसी स्टेटमेंट की वजह से ये जो ट्राइंगल इन ए प्लेन होगा वो सबसेट नहीं होगा रेक्टेंगल इन ए प्लेन। हालांकि अगर रेक्टेंगल के बीच में ट्राइंगल होता तो फिर ट्राइंगल जो था वो रेक्टेंगल का सबसेट होता। एक कंडीशन ये हो सकती थी, एक ये हो सकती थी, ट्राइंगल रेक्टेंगल आप सेपरेट ले लें, ठीक है। एक कंडीशन हो सकती थी कि आप ट्राइंगल के बीच में रेक्टेंगल ले लें, ट्राइंगल ले लें और इसके बीच में आप एक रेक्टेंगल ले लें। लेकिन इस कंडीशन में ये सबसेट हो जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन में भी सबसेट नहीं होगा और ना ही इस कंडीशन में सबसेट होगा। तो जब भी किसी चीज़ को गलत प्रूफ करना हो तो आपको एक ही कंडीशन काफ़ी होती है, जो गलत हो उस चीज़ को ना माने तो वो पूरी स्टेटमेंट ख़राब हो जाती है। तो इन दोनों केसेस में जो ट्राइंगल और रेक्टेंगल का सबसेट नहीं होता जब आप सेम प्लेन में जो दोनों फिगर्स लोगे। इस वजह से जो ट्राइंगल इन ए प्लेन है, जो रेक्टेंगल इन ए प्लेन का सबसेट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आपका सिक्स्थ पार्ट आता है एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन द प्लेन एंड एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। अब आप पहले लेते हो इक्विलेटरल ट्राइंगल इन द प्लेन, फिर एक्स इज ए रेक्टेंगल। अभी सेम प्लेन में आपके पास ये सारे के सारे ट्राइंगल्स होंगे, ठीक है। एक सी प्लेन में आपके पास सभी के सभी। अब इन सभी ट्राइंगल्स में आपके इक्विलेटरल ट्राइंगल्स भी होंगे, आपके स्केलन ट्राइंगल्स भी होंगे, आपके आइसोसेलेस ट्राइंगल्स भी होंगे, आपके एक्यूट भी होंगे, आपके ऑब्ट्यूज भी होंगे, आपके राइट एंगल भी होंगे, सो ऑन होंगे। तो इन्हीं ट्राइंगल्स में से एक पार्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल का भी होगा, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल भी ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन का सबसेट होंगे। सो इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होगा वो ऑल ट्राइंगल्स इन ए सेम प्लेन का सबसेट होगा। उसके बाद आता है एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर और एक्स इज़ एन इंटीजर। क्या इवन नेचुरल नंबर जो है वो सबसेट हैं आपके एक्स इज़ एन इंटीजर के? अगर आपको पता होगा तो इंटीजर में आपके सभी के सभी नेगेटिव आते हैं, आपके ज़ीरो आते हैं और पॉजिटिव एलिमेंट्स आते हैं फ्रैक्शन को छोड़ के, ठीक है। तो पॉजिटिव में आपके 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा। तो आप जहाँ पे देखिए इवन भी सभी आ रहे हैं, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, फिर 8 आएगा। तो इवन सभी मतलब कि इंटीजर्स में आपके इवन नेचुरल नंबर भी सारे के सारे आ जाते हैं। इसका मतलब कि इवन जो वाले जो हैं वो इंटीजर से ही लिए गए हैं। तो इट इज़ ए सबसेट ऑफ द इवन नेचुरल नंबर। जो होंगे आपके इवन नेचुरल नंबर वो इंटीजर से ही आते हैं, इसलिए इवन नेचुरल नंबर इज़ ए सबसेट ऑफ एन इंटीजर, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपके पास है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। देखिए ए बी इज़ ए सबसेट ऑफ बी सी ए। देखिए इसमें ए है और इसमें बी है और इसमें भी आपको ए दिखेगा, इसमें भी बी दिखेगा। तो एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज़ कंटेन्ड इन दिस सेट, सो इट इज़ ए सबसेट। लेकिन बीच में साइन डाला नॉट सबसेट का, इसलिए ये जो कंडीशन होगी वो फॉल्स होगी, ठीक। अभी आपका जो सेकंड पार्ट है उसमें है ए ई एंड इस ए सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज वोवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब देखिए ये जो सेट है इसमें आपके पास ए और ई हैं, और जो दूसरा सेट है उसमें आपके पास सभी के सभी वोवेल्स हैं। तो वोवेल्स क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ और साथ में यू। तो सेट सबसेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कोई भी सबसेट तब होता है दूसरे सेट का अगर उस सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में हो। तो इसके एलिमेंट हैं ए और साथ में ई। तो ए और ई इसमें है, हाँ ये ए आया और ये ई आया, तो सारे के सारे एलिमेंट इसके ए ई आई ओ यू में आ रहे हैं। इसका मतलब ये जो होगा ये इसका सबसेट होगा, इसलिए ये ट्रू स्टेटमेंट होगी, ठीक है। इसलिए ये क्या होगी? ट्रू। उसके बाद आपके पास आता है 1 2 3 इज़ ए सबसेट ऑफ 1 3 5। इज़ इट ट्रू और फॉल्स? इट इज़ फॉल्स। ये फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा? क्योंकि 1 2 3 है एक में 1 2 3 और एक में 1 3 5 है। इसमें 1 जो है वो 1 मिल रहा है आपको 2 नहीं मिल रहा। 2 एलिमेंट जो इस सेट का है वो इसमें नहीं है। तो अगर एक भी एलिमेंट जो है एक सेट का वो दूसरे सेट में नहीं मिलता तो वो जो सेट होगा वो उसका सबसेट नहीं होगा। इस वजह से 1 2 3 जो होगा वो 1 3 5 का सबसेट नहीं होगा।
ठीक है, जो आपका 1 2 3 होगा ये सबसेट नहीं होगा 1 3 5 का, लेकिन इन्होंने साइन बीच में सबसेट का दिया हुआ है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। उसके बाद आता है क्या, ये वाला जो सेट है ए, ठीक है, जो ए है इज इट ए सबसेट ऑफ ए बी सी, बिल्कुल से सबसेट होगा, क्योंकि ए इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है ए, और ए के एलिमेंट अगर दूसरे सेट में, यही एलिमेंट अगर दूसरे सेट में है तो ये सबसेट हो जाएगा, बिकॉज एवरी एलिमेंट दूसरे सेट में होना चाहिए। इसका एक ही एलिमेंट ए है, तो इसमें ए दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है, तो इसका मतलब सारे एलिमेंट इसके अंदर आ गए, तो ये क्या होगा, इसका सबसेट होगा, विच इज़ ट्रू। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है ए जो है वो बिलोंग करेगा ए बी सी। देखिए जो बिलोंग्स वाला साइन यूज़ होता है ये एलिमेंट के लिए यूज़ होता है, जब एलिमेंट हो, और एलिमेंट क्या होता है, जब सेट के अंदर जो भी चीज़ें कॉमा से सेपरेट होती हैं उन सबको लिस्टेड, जब हम रोस्टर फॉर्म लिखते हैं तो जो भी अंदर सेट के एलिमेंट्स होते हैं वो मतलब कि लिस्ट फॉर्म में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं जो कॉमा से सेपरेट होते हैं उन सभी को हम एलिमेंट्स बोलते हैं, और एलिमेंट्स के लिए बिलोंग्स टू साइन यूज़ होता है। और जो सेट होता है उस सेट क्या, वो सेट क्या होता है, जो कलेक्शन होती है एलिमेंट्स की, जब आप कलेक्शन ले लोगे किसी एलिमेंट्स की तो उसको इंक्लोज कर दोगे करली ब्रैकेट्स के अंदर, तो वो पूरा का पूरा सेट हो जाता है। और सेट के लिए साइन यूज़ होता है सबसेट वाला, सबसेट होगा तो ये साइन यूज़ होगा, और सबसेट नहीं होगा तो ये साइन यूज़ होगा। वैसे कोई एलिमेंट, अब देखो इसमें जो इस सेट में ए जो है जो एलिमेंट है, इसका मतलब ए बिलोंग करेगा सेट में, अगर इसको ए कैपिटल सेट मानते हैं तो ए बिलोंग करेगा ए में, ठीक है। बी जो है वो भी ए के अंदर है, तो बी भी बिलोंग करेगा ए में, ठीक है। और इसी तरीके से सी जो होगा वो भी बिलोंग करेगा ए में, क्योंकि ए बी और सी ये जो हैं ये आपके एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स के लिए बिलोंग टू यूज़ होता है। अगर अब मैं डी की बात करूँ तो डी ए में नहीं है, तो डी डज़ नॉट बिलोंग करेगा ए में, ठीक है। तो अब आई होप आपको समझ आया, तो सेट के लिए यूज़ होता है सबसेट के साइन, और एलिमेंट के लिए यूज़ होते हैं बिलोंग्स का साइन। तो ये जो है आपके पास यहाँ पे ए, ये वाला जो ए है आपके पास, मैं आपको बताता हूँ, ये वाला जो ए है, ये ए इस तरीके का लिखा गया है, तो ये सेट है, इसमें जो सिंगल ए है ये एलिमेंट है, ये आपका एलिमेंट आएगा। लेकिन जो ये पूरा है ये सेट है, और सेट के लिए साइन ये वाला यूज़ होगा या फिर ये वाला यूज़ होगा। अगर ये सेट पूरा सबसेट हुआ तो ये साइन यूज़ होगा, अगर सबसेट नहीं होगा तो आपका ये साइन यूज़ होगा। लेकिन यहाँ पे जो है उन्होंने सेट के साथ बिलोंग्स का साइन लगाया हुआ है। किसका साइन लगाया है? बिलोंग्स का। इस वजह से सेट के साथ तो सबसेट वाले साइन आते हैं, बिलोंग्स का तो एलिमेंट के साथ आते हैं, और ये एलिमेंट है ही नहीं, तो ये यहीं से फॉल्स हो गया, इसलिए ये कंडीशन क्या होगी? फॉल्स होगी। नाउ मूव ऑन टू सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इसकी हम रोस्टर फॉर्म कर लेते हैं। हमें इवन नेचुरल नंबर लिखने हैं जो कि 6 से छोटे हों। तो 6 से छोटे इवन नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 2 और 4, ठीक है। और दूसरा सेट है एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। और 36 को कौन कौन डिवाइड करता है? 1 करता है, 2 करता है, 4 करता है, 6 करता है, एंड 9 करता है, ठीक है। और 12 करता है, और कौन करता है? 36 ही करता है, ठीक है। ये सारे के सारे 18 भी करता है, 18 करता है, हाँ 18 करता है। ये सारे के सारे आपके जो है नेचुरल नंबर ये 36 को डिवाइड करते हैं। तो क्या ये वाला सेट जो है ये इस सेट का सबसेट है? तो ऑब्वियस इट इज़ ए सबसेट, बिकॉज सबसेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट इज़ कंटेन्ड इन अनदर सेट, देन दैट सेट इज़ द सबसेट ऑफ अनदर सेट। सो 2 और 4 जो है क्या इसमें है? हाँ ऑब्वियस इसमें भी 2 4 हैं, तो इसके सारे एलिमेंट आपको दूसरे सेट में दिख रहे हैं, इसलिए ये जो सेट होगा ये इस सब ये वाला सेट जो होगा सॉरी वेट ए सेकेंड। सो इस वजह से हमारे पास जो सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर जो है हमारे पास वो लेस देन 6, वो सबसेट हो गया नेचुरल सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। सो इट इज़ ए सबसेट, इसलिए ये ट्रू होगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें हमारे पास जो ए सेट है वो 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है? वो 1 2 3 4 5 किस तरीके का सेट है? ये ऐसे है, 1 2 है, 3 और 4 एलिमेंट जो हैं वो इस तरीके के दिए हुए हैं, और साथ में 5 है। तो ये पूरा का पूरा सेट हमारे पास ए सेट है,
ठीक है। और बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई, तो कौन सी स्टेटमेंट्स इस वजह से इनकरेक्ट हैं और क्यों इनकरेक्ट हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो आता है कि 3 4 इज़ ए सबसेट ऑफ ए। इसमें कह रहा है कि जो 3 और 4 है ये सबसेट है ए का, ठीक है। तो 3 4 जो है ये आपको सबसेट, ये साइन किसके लिए यूज़ होता है, ये साइन यूज़ होता है जब आप सेट की बात करते हो, ठीक है। और सेट के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको आप एलिमेंट बोलते हो, ठीक है। लेकिन आप अगर चेक करें ये पूरा का पूरा 3 4 जर्नली देखने में सेट लग रहा है, तो सेट के लिए ये साइन किया है, ये साइन लिख रहे हैं, तो आप इसे ट्रू बोल सकते हो, बोल दोगे। हालांकि ये ट्रू है नहीं। क्यों नहीं है ट्रू, क्योंकि एलिमेंट जो होता है वो सेट के अंदर होता है, और यहाँ पे जो आपको ए सेट दिया हुआ है वो दिया है 1 2 3 4 को इंक्लोज किया है करली ब्रैकेट्स में, और 5 फिर ये जो सारे एलिमेंट्स हैं इनको कलेक्ट किया है। तो ये 3 4 जो है ये कलेक्शन है जो कि आपके ए सेट के अंदर है। इस वजह से ये जो 3 4 होगा आपका, ये आपका एलिमेंट होगा, ये आपका क्या होगा, एलिमेंट होगा। और एलिमेंट के लिए साइन बिलोंग्स टू यूज़ किया जाता है, ना ही सबसेट वाला साइन यूज़ किया जाता है। इसलिए इसके लिए साइन जो आएगा वो बिलोंग्स आएगा, बल्कि सबसेट वाला नहीं आएगा। बिकॉज ये जो 3 4 है ये आपका फर्दर इंक्लोज है करली ब्रैकेट्स के अंदर। तो करली ब्रैकेट जो आउटसाइड वाली है तो वो सेट को रिप्रेजेंट करती है, तो सेट के अंदर है ये 3 4 पूरा, इसका मतलब ये 3 4 आपका एलिमेंट होगा, ना कि सेट होगा, ठीक है। तो इसलिए जो 3 4 है ये सबसेट का साइन इधर नहीं आएगा, यहाँ पे बिलोंग्स का साइन आएगा, तब ये ट्रू होता। तो आप फर्स्ट कंडीशन के लिए बोलोगे इट इज़ ए इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये जो है आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी, क्योंकि जो आपका 3 4 है ये एलिमेंट है, और एलिमेंट के लिए बिलोंग्स टू का साइन यूज़ होता है, इसलिए यहाँ बिलोंग्स आता तो हम ट्रू बोल देते, लेकिन यहाँ आपने सबसेट यूज़ किया है, इसलिए ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी। नाउ मूव ऑन टू सेकंड पार्ट। अब देखिए सेकंड में उसने वही कर दिया, 3 4 बिलोंग्स टू ए, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट होगी, बिकॉज 3 4 इज एलिमेंट, और एलिमेंट के लिए बिलोंग यूज़ होता है, इसलिए ये ट्रू स्टेटमेंट है। थर्ड पार्ट में क्या है, 3 4 इज ए सबसेट ऑफ ए, तो ये भी ट्रू होगा। वाई, बिकॉज देखिए 3 4 ये था एलिमेंट, क्योंकि बीच में है, ठीक है। अब इसके फर्दर बाहर भी 2 ब्रैकेट्स होती तो ये सेट बन जाता, ये क्या बन जाता, सबसेट बन जाता। अगर ये आपका सबसेट है और सबसेट के लिए यही साइन होता है, और ये सबसेट किसका है, इस पूरे सेट से ही तो लिया गया ना ये 3 4, तो 3 4 इज ए सबसेट ऑफ ए हो जाएगा, तो ये ट्रू है आपका, ठीक है। थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट, 1 बिलोंग्स टू ए, ऑब्वियस है, सेट के अंदर 1 जो है वो अकेला 1 है, तो ये 1 पूरा का पूरा आपका क्या है, एलिमेंट, और एलिमेंट के लिए क्या यूज़ होता है, बिलोंग्स टू, और 1 बिलोंग्स टू है, ये ट्रू है। 1 इज ए सबसेट ऑफ ए, 1 सबसेट नहीं है, क्योंकि 1 एलिमेंट, एलिमेंट के लिए बिलोंग यूज़ होता है, सबसेट सेट वाला साइन नहीं यूज़ हो सकता, तो इसलिए ये फॉल्स है। उसके बाद आपके पास आया 1 2 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, 1 अकेला है, 2 अकेला है, 5 अकेला है, तो 1 2 5 जो होगा ये एलिमेंट्स हैं, इनको कलेक्ट कर दिया गया तो सेट बन गए, और ये सेट ए सेट से ही लिया गया है, इसलिए ये सबसेट होगा ए का, तो 1 2 5 इज ए सबसेट ऑफ ए। उसके बाद अब 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, नहीं ये तो सबसेट है, एलिमेंट थोड़ी ना, एलिमेंट में बिलोंग्स यूज़ होता है, इसलिए ये फॉल्स होगा। उसके बाद 1 2 3 सबसेट ऑफ ए, 1 2 3 सबसेट नहीं है, क्योंकि 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट है, लेकिन 3 जो है वो एलिमेंट नहीं है। 3 और 4 के साथ जो ब्रैकेट लगी हुई है वो पूरा का पूरा एलिमेंट है। 3 अकेला ना एलिमेंट है ना सेट है, इसलिए 3 की बात आई है तो ये सब एलिमेंट भी नहीं है, सबसेट भी नहीं है, तो इसके लिए सबसेट भी नहीं आएगा और बिलोंग्स भी नहीं आएगा, इसलिए ये दोनों के लिए फॉल्स होगा, ठीक। उसके बाद 5 इज बिलोंग्स टू ए, 5 तो सबसेट होता है ना, एम्प्टी सेट पढ़ा था आपने, तो एम्प्टी सेट होता है, तो सेट के लिए आपका तो सबसेट वाला साइन आता है, तो यहाँ बिलोंग्स किया तो ये भी फॉल्स आएगा। 5 इज ए सबसेट, यस, एवरी एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो इसलिए ये तो ट्रू ही होगा। 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, अब उन्होंने कैसे किया, 5 को एलिमेंट बना दिया है। 5 को एलिमेंट कैसे बन गया है, क्योंकि उन्होंने 5 को फर्दर इंक्लोज किया है, 5 को कलेक्ट किया, और कलेक्शन जिसकी होती है वो एलिमेंट्स होते हैं, तो ये एलिमेंट हो गया, लेकिन ये तो सबसेट ये तो सेट होता है ना, ये सेट होता है एम्प्टी सेट, और जब भी कलेक्शन हो जाए किसी सेट की तो वो सेट भी आपका एलिमेंट बन जाता है। तो ये पूरा का पूरा जो होगा ये आपका, ये जो होगा इसमें, इसका मतलब ये है कि 5 जो है, जब ऐसे लिख देंगे ना हम, तो इसका मतलब 5 जो होगा वो एलिमेंट होगा, वो क्या होगा आपका एलिमेंट, बिकॉज
इट इज़ कलेक्टेड इन द कर्ली ब्रैकेट्स। और जब भी हम सेट में किसी चीज़ को कलेक्ट कर लेते हैं तो वो एलिमेंट होती है। तो एलिमेंट इसका मतलब एलिमेंट के बाहर, इसका मतलब एलिमेंट जो है वो ब्रैकेट के अंदर, तो ये एक सेट है। लेकिन क्या ये सबसेट ए का है? इसका मतलब फाइव सबसेट कब बनता है आपको पता है ना, सबसेट तब बनता है जब हर एक एलिमेंट उस सेट में हो। तो यहाँ पे जो एलिमेंट है वो आपका लिया गया है फाइव, तो फाइव क्या ए के अंदर है? तो आप चेक कर लो पूरा है, आपको कहीं फाइव नहीं दिखेगा। तो इसका मतलब ये जो होगा ये सबसेट नहीं होगा ए का, लेकिन उन्होंने यहाँ पे लिखा कि ये सबसेट है, तो इसलिए ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो पहला सेट आपका है ए, और आपको पता है नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का, कल प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, उसका फॉर्मूला होता है 2n, और n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और इधर एलिमेंट्स कितने हैं? एक ही है, तो 2n कितना आएगा? 2। इसका मतलब इस सेट के जो आपके पास सबसेट होंगे वो दो बनेंगे। वो दो सबसेट कौन से होंगे? वो दो सबसेट होंगे, फाइव तो सभी का सबसेट होता है और एक खुद ही सभी का होता है, तो एक फाइव बनेगा और एक ए बनेगा। तो इसके दो सबसेट्स आएंगे, एक होगा फाइव और एक होगा ए। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि इसके सबसेट कौन से होंगे? इसके सबसेट होंगे एम्प्टी सेट और एक खुद ही सेट। ठीक है, ये सबसेट जैसे वाले एम्प्टी सेट भी सभी सेट्स का सबसेट होता है, और एक खुद इटसेल्फ जो सेट होता है वो भी सभी सेट का, वो खुद भी क्या होता है? सबसेट होता है। तो एक तो ए खुद का आ गया, ठीक है, और एक फाइव आ गया, तो यही दो सबसेट बन पाएंगे, क्योंकि एक ही एलिमेंट था और 2 2 ही होता है, तो दो सबसेट कौन से आएंगे? ए एंड फाइव, तो इसके दो सबसेट ये वाले हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ए बी। क्या है नेक्स्ट सेट? ए एंड बी। तो फार्मूला क्या है? 2 पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2, तो 2 पावर 2 4, इसके सबसेट बनेंगे आपके 4 सबसेट कौन से होंगे? वो एक तो फाइव आता है सभी का, ए, एक खुद क्या है वो? ए और बी। ठीक है, और तीसरा ए अकेला, ए भी तो ए बी में आता है और बी भी आता है, तो ये 4 बन गए, 1 2 3 और 4, तो ये सारे के सारे इसके सबसेट्स आ जाएंगे। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 2 3 के सबसेट लिखने हैं आपको, तो सबसे पहले 5 आएगा इसका, फिर आपका 1 आएगा, फिर आपका 2 आएगा, फिर आपका 3 आएगा, फिर आपका 1 2 आएगा, फिर आपका 1 3 आएगा, फिर आपका 2 3 आएगा। ठीक है, और लास्ट में खुद भी सेट होता है ना, तो 1 2 3 पूरा भी आ जाएगा, 1 2 3। और इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होने थे? वही फार्मूला लगाएंगे, 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3, तो 2 कितना होता है? 8, तो 8 सबसेट्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो ये इसके सबसेट्स हो जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, इसके सबसेट्स हो जाएंगे। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या रहा है कि 5 के सबसेट्स लिखने हैं आपको। 5 का मतलब होता है एम्प्टी सेट। 5 का क्या मतलब होता है? एम्प्टी सेट। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसके अंदर कोई एलिमेंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब इसके अंदर 0 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? 0 एलिमेंट है। और सबसेट्स निकालने का फॉर्मूला होता है 2 नंबर ऑफ एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है, और एनीथिंग 0 1, तो इसका मतलब इसका एक ही सबसेट आएगा, और वो सबसेट 5 तो सभी का होता है, तो 5 का सबसेट 5 ही होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं हाउ मैनी, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज़ पी ए इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू 5। अगर आपका ए जो है वो 5 है, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे? ए इक्वल्स टू 5 है, मतलब 5 को लिखते हैं एम्प्टी सेट। क्या होता है एम्प्टी सेट? मतलब कि कोई भी एलिमेंट बीच में नहीं है। तो पावर सेट के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, और पावर सेट होता है जिसके पावर सेट होता है कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए, और हमने अभी देखा कि जो 5 होता है इसके सबसेट 5 ही होता है, और अगर आप 5 को कलेक्ट कर लेंगे तो वो बन जाएगा पावर सेट ऑफ ए, क्योंकि सबसेट्स को कलेक्ट कर लें तो वो बन जाता है पावर सेट ऑफ दैट सेट। और ए 5 था, और 5 के सबसेट कौन होता है? 5 ही होता है, और 5 को अगर आपने फर्दर कलेक्ट कर लिया तो वो हो जाएगा पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट ऑफ ए में इस वक्त आपको एक ही एलिमेंट दिख रहा है, और वो एलिमेंट है 5। ठीक है, और तो 5, इसका मतलब इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा। कितने एलिमेंट आएंगे? एक ही एलिमेंट आएगा, और वो एक एलिमेंट होगा 5 होगा। ठीक, नाउ मूव ऑन टू 6 क्वेश्चन। अब आपको ये इंटरवल्स में लिखने हैं। 6 क्वेश्चन के 4 पार्ट आपको इंटरवल्स में लिखने हैं। कल मैंने आपको बताया था कि अगर कोई इंटरवल है आपके पास ए बी, प्रीवियस वीडियो में अगर इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स आपने नहीं पढ़ा तो वो प्रीवियस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। इस इंटरवल का मतलब है कि इसके अंदर वो सारे एक्स आएंगे जो ए से बड़े होंगे और बी से छोटे होंगे, क्योंकि ये जो होते हैं ना ए और बी, जिनको बोलते हैं बाउंड्री एलिमेंट्स, ये बाउंड्री एलिमेंट्स होते हैं, और बाउंड्री एलिमेंट्स पे ओपन ब्रैकेट्स हैं। इसका मतलब होगा कि आपने ए भी नहीं लेना है, बी भी नहीं लेना है, लेकिन ए और बी के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे लेने हैं। तो इसका मतलब वही है कि आप वो सारे एक्स लोगे जो ए और बी के बीच में होंगे, जो ए से बड़े होंगे, बी से छोटे होंगे, लेकिन ना ही ए लेना है ना ही बी लेना है। इसका मतलब ए नहीं लेना है, बी नहीं लेना है, तब इसका मतलब ये होगा ए एक्स
बी। इसका मतलब अब एक्स जो है आपका ये ए और बी के बीच में है, तो ए और बी के बीच में मतलब इस तरीके से ओपन ब्रैकेट का यही मतलब होता है कि ना ए लेना है ना बी लेना है, लेकिन इसके बीच के मतलब कि जब ऐसा वाला दिखेगा तो उसमें मतलब होगा ओपन इंटरवल। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि आपको एक्स वो वाले लेने हैं जो ए से बड़े हों और बी से छोटे हों, लेकिन ए भी इंक्लूड होगा और बी भी इंक्लूड होगा, तब उसका मतलब हुआ कि आप ए भी ले रहे हो बी भी ले रहे हो और बीच वाले सारे भी ले रहे हो, लेकिन ए ले रहे हो तो ए की तरफ क्लोज इंटरवल और बी भी ले रहे हो तो बी की तरफ भी क्लोज इंटरवल। जब इक्वालिटी साइन आ जाएगा तो इसका मतलब वो एलिमेंट्स भी इंक्लूड होंगे। ठीक है, अब इसी की बेसिस पे हम 6th क्वेश्चन करेंगे। 6th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखें, इसमें लिखा हुआ है -4 लेस देन एक्स एंड x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 6, मतलब कि -4 इंक्लूड नहीं होगा तो ओपन ब्रैकेट इसकी तरफ और 6 तक नंबर जाएंगे और 6 पे इक्वालिटी लग गया तो 6 इंक्लूड होगा तो इस पर क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा। तो इस फर्स्ट पार्ट का जो आपका आंसर होगा वो ये होगा -4, 6 की तरफ क्लोज ब्रैकेट और -4 की तरफ ओपन ब्रैकेट। ठीक है, यानी कि सेमी ओपन इंटरवल या सेमी क्लोज इंटरवल वाला इसका आंसर आएगा, वो आंसर होगा ये वाला। ठीक, उसके बाद हमारे पास होगा सेकंड पार्ट। इसमें देखिए -12 इंक्लूड नहीं करना है, -12 को इंक्लूड नहीं करना है, लेकिन -10 को इंक्लूड करना है। तो इसका मतलब वेट ए सेकेंड, सो इसका मतलब है कि आपको इसमें -12 को इंक्लूड नहीं करना है और -10 को भी इंक्लूड नहीं करना है। तो ओपन इंटरवल होगा -12 और -10 के बीच में सारे एलिमेंट लेने हैं आपको, लेकिन आपको इनके बीच में नहीं लिया। तो -12 की तरफ भी ओपन और -10 भी ओपन, क्योंकि -12 भी इंक्लूड नहीं होना है, -10 भी इंक्लूड नहीं है, इसका बाउंड्री एलिमेंट इंक्लूड नहीं होंगे। इस वजह से आपका जो इंटरवल होगा वो -12 से भी ओपन आएगा और -10 से भी ओपन आएगा। तो आपका ओपन इंटरवल -12 और -10 जो होगा, -12 में -10, वो इस सेट विल्डर फॉर्म का आंसर होगा इंटरवल फॉर्म में। ठीक है, थर्ड पार्ट में है कि आपको 0 को इंक्लूड करना है और 7 को इंक्लूड नहीं करना है। तो एक्स वो नंबर हैं जो 0 और 7 के बीच में होंगे, लेकिन 0 इंक्लूडेड है तो क्लोज इंटरवल इसकी तरफ आएगा, 7 इंक्लूडेड नहीं है तो इसकी तरफ ओपन इंटरवल आएगा। तो थर्ड पार्ट का आपका आंसर ये होगा। नाउ मूव ऑन टू फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में आपके पास वो सारे एक्स रियल नंबर हैं जो 3 और 4 के बीच में हैं। 3 और 4 के बीच में सारे आएंगे, लेकिन 3 भी आएगा तो क्लोज होगा क्योंकि इक्वालिटी साइन है यहाँ पे, और 4 भी आएगा क्योंकि 4 की तरफ भी इक्वालिटी साइन है, तो जो क्लोज इंटरवल 3 4 जो होगा वो इसका आंसर होगा। ठीक, आई होप यू गेट इट। नाउ मूव ऑन टू 7th क्वेश्चन। अब आपको सेट बिल्डर फॉर्म दी गई थी, आपने इसको इंटरवल्स में लिखा। अब 7th क्वेश्चन में इसका उल्टा है। 7th क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है कि आपको सेट बिल्डर आपको इंटरवल फॉर्म दे दी गई है, इंटरवल फॉर्म दे दी गई है और आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो 7th क्वेश्चन में आपको पहला इंटरवल जो है वो दिया है -3 to 0। -3 की तरफ भी ओपन ब्रैकेट है, 0 की तरफ भी ओपन ब्रैकेट है, ना मतलब ना ही -3 इंक्लूड होगा और ना ही 0 इंक्लूड होगा। इसका मतलब वो सारे एक्स होंगे जो -3 से बड़े होंगे और 0 से छोटे होंगे, लेकिन ना ही -3 होगा ना ही 0 होगा। तो आपके पास आएगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स आपका आर से आएगा और एक्स कैसा है वो जो -3 और 0 से -3 और 0 के बीच में हो, लेकिन -3 नहीं लिया, 0 नहीं लिया इसके साथ, इसलिए इस इनइक्वालिटी के साथ मैंने इक्वालिटी का साइन नहीं लिया। ठीक है, तो ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म होगी। नाउ अब हम मूव ऑन टू सेकंड में 6 and 12। तो 6 and 12 में आप क्या करेंगे, 6 and 12 में आपके सेट बिल्डर फॉर्म होगी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और वो कौन से रियल नंबर्स हैं, वो वाले रियल नंबर्स हैं जो 6 और 12 के बीच में हैं, 6 और 12 के बीच में हैं। लेकिन 6 की तरफ भी अगर आप देखें ध्यान से तो क्लोज इंटरवल है और 12 की तरफ भी क्लोज इंटरवल है, इसके लिए 6 और 12 इंक्लूड होंगे, इसलिए 6 के साथ भी इक्वालिटी आएगी और 12 के साथ भी इक्वालिटी आएगी। तो ये इसकी क्या होगी, सेट बिल्डर फॉर्म। इसी तरीके से आपको थर्ड और फोर्थ भी करना है। यहाँ पे 6 की तरफ इक्वालिटी नहीं आएगी, 12 की तरफ इक्वालिटी आएगी। ठीक है, और फिर उसके बाद इस क्वेश्चन में 2 की -2 और 3 यहाँ पे विजिबल नहीं है इतना अच्छे से, तो आप फोर्थ पार्ट खुद से देख ले, इजी ही है, यही कंसेप्ट यूज़ होगा।
अब यूनिवर्सल सेट बताएं आप क्या लिख सकते हैं। यूनिवर्सल सेट में कल मैंने बताया था कि अगर आप कोई सेट ले रहे हो उसके कॉन्टेक्स्ट में आप सबसे बड़ा सेट क्या सोच सकते हो, उसी को आप यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन वैरी कर सकता है यूनिवर्सल सेट, लेकिन यूनिवर्सल सेट की जो कॉमन प्रॉपर्टी आएगी वो यही आएगी कि आप जो सेट देख रहे हो उससे वो बड़ा ही होना चाहिए। तो सबसे पहले आता है सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स। तो राइट ट्राइंगल्स ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन, क्योंकि सारे ट्राइंगल्स अगर ट्राइंगल्स को प्लेन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया तो उस प्लेन्स में ट्राइंगल जो होंगे वो सारे ट्राइंगल हैं, उसमें राइट भी हैं, एक्यूट भी है, ऑब्ट्यूज भी हैं, स्केलन भी हैं, आइसोसेलेस भी हैं, तो उन्हीं में से एक राइट को उठाया गया है। तो आप जब राइट ट्राइंगल्स की बात करते हो तो राइट ट्राइंगल्स का मतलब ये होगा कि आप उसके कॉन्टेक्स्ट में जो सबसे बड़ा सेट ले सकते हो वो लेंगे, तो वो सेट होगा ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन। ठीक है, तो इसका जो यूनिवर्सल सेट होगा वो होगा सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन। इसी तरीके से सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में भी आप जो कॉन्टेक्स्ट में यूनिवर्सल सेट ले सकते हो वो होगा सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन। उसके बाद 9th क्वेश्चन में है कि गिवन सेट आपको दिया गया है 135A और B दिया गया है 246 और आपको जो C दिया गया है वो दिया गया है 20246 तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसीडर्ड एज ए यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट्स A, B एंड C। तो आपको पहला जो सेट दिया गया है वो दिया है 135, दूसरा दिया है 246 और तीसरा दिया है 02468। तो इन तीनों का आप यूनिवर्सल सेट इन चारों में से कौन सा ऑप्शन को कंसीडर करते हो। तो ऑब्वियस है यूनिवर्सल सेट की कॉमन प्रॉपर्टी देखें वो होता है कि सबसे बड़ा सेट और जिसमें जो सारे सेट इंक्लूड हो जाएं। तो अगर आप फर्स्ट लेते हो 0 1 2 3 4 5 6 तो उसमें आपको 8 नहीं दिखेगा, तो ये सेट तो आएगा ही नहीं, 5 तो ऑब्वियस हो ही नहीं सकता। लेकिन जैसे ही आप थर्ड पार्ट को देखोगे इसमें 0 से लेकर 10 तक होंगे और 0 से लेकर 10 तक आपके A भी इंक्लूड हो जाएगा, इसमें B भी हो जाएगा, C भी हो जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी दिखा रहा है और फोर्थ पार्ट पॉसिबिलिटी नहीं दिखा रहा क्योंकि इसमें 0 नहीं है लेकिन 0 आपका C में है। तो ये सारे एलिमेंट इंक्लूड नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये तो करेगा ही नहीं। तो इसलिए एक ही ऑप्शन लेफ्ट होता है वो है थर्ड ऑप्शन। तो थर्ड ऑप्शन इसका यूनिवर्सल सेट हम मान सकते हैं। इसी के साथ आपकी 1.3 कंप्लीट होती है। थैंक यू।